गुड मॉर्निंग। आज है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है 140। पहला क्वेश्चन है 140। तो इसको हम इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से लगेगा, 2 से लगेगा ये 70, 7 दूनी 14, 0 का 0। फिर 2 से इसमें भाग दे सकते हैं, क्योंकि जिसके इकाई स्थान पर शून्य है वह संख्या 2 से कट जाती है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य है या सम संख्या है वह संख्या 2 से पूरा कट जाती है। इसलिए यहाँ 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 0 के 0, यह 2 से कटेगा, 35 दूनी 70 आ जाएगा। अब चूंकि इसके इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। और 3 से कटने का नियम क्या है सब बता दिया गया है। 3 से कटने का नियम है कि इसके अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या जो है पूरी तरह 3 से कट जाएगी। तो इसका अंक हम अगर जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 होता है। 3 और 5 कितना होगा? 8 जोड़ने के बाद। तो यह 3 से नहीं कटेगा। तो यह कितना से कटेगा? क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से कट सकता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होता है या 0 होता है वह संख्या 5 से कट जाती है। अतः 35 को हम 5 से काट सकते हैं। कितने बार में कटेगा? 7 बार में। 7 कटे 35। अब 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अब यह नहीं कटेगा। इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 है, 2 गुने 5 गुने 7। इस तरह से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 इसको भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको हम काट सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78। ये भी है, इकाई स्थान पर 8 है तो ये भी 2 से कट सकता है। 2 से काटेंगे 39 दूनी 78। अब यह 2 से नहीं कटेगा। इसके अंक को जोड़ते हैं हम तो 9 और 3 कितना हुआ? 12। 7 से 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा एक बार में, 3 बार में। अब 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, यह नहीं कटेगा। तो लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अर्थात 2 है तो 2 के स्क्वायर हो गया, गुने 3 हो गया, गुने 13 हो गया। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम 3825 का भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 3825 का 3825 है, क्या है? तीसरा। इसको हम अगर अंतिम में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। इसमें 3 से कटेगा या न कटेगा इसको हम चेक कर लेते हैं अंक को जोड़कर। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 आ रहा है तो यह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा। यहाँ 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 पर 2 22, 7 21, और 1 पर 5 15, 3 पर 15। अब इसके इकाई स्थान पर 3 से यह कटेगा कि नहीं कटेगा? जोड़ लीजिए। 7 5 12 और 3 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटे 3 चौका 12, यहाँ पर 25 75, 425। अब यह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 2 6 5 11। अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 11। तो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ हम 5 से इसको विभाजित कर सकते हैं क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। 5 से विभाजित करते हैं तो कितना बार में आएगा? 8 × 40
और 5 बटे 25, ये भी 5 से कटेगा, 17 बटे 50। अब इसको हम लिख सकते हैं 3825 बराबर आ गया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुने 17। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड इसका भी बना सकते हैं। इसका कितना होगा, चौथा है 5005। इसका इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से तो यह विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 10 हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको 5 से विभाजित करते हैं, 5 दरिया 50 और 5 से तो एक बार में, फिर 5 से कटेगा, नहीं कटेगा 5 से क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। इसमें हम 7 से भाग देके देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या 7 से कट सकता है एक बार में। 3 पर 0 30, 7 चौक 28, तीन बार में। अभी 4 से 7 एक 8, 3 से तो नहीं कटेगा, इसको में 11 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा क्योंकि अंक 3 और 1 4। 11 से भाग कब लगता है, जब दोनों किनारे का जोड़कर बीच वाला अगर अंक आए तो समझ जाइए 11 से भागा लग जाएगा। 11 से भाग यहाँ लगाएंगे एक बार में, 3 पर 3 33, 13 बार में आ गया। 5005 बराबर आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो गया इसका अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल का। इस तरह से 5वां बनाएंगे। 5वां कितना है, 7429, 7429। क्या बार में रहेगा, 7429। ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 7 4 11, 2 13 और 9 22, या तो 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई स्थान पर 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगी, या 7 से भी नहीं कटेगा, या 17 से इसमें काटेंगे 17 चौका 68, 6 पर 2 62, 17 दिया 51, बच गया 11 पर 9 119, 1700 से 19 से। इसके बाद 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 5 का 7 19 दिया 57 आ गया। इसीलिए लिख सकते हैं 7429, 7429 बराबर आ गया 17 गुने 19 गुने 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, लसा और मसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर उसका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल होता है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन कितना है, 26 और 91। 26 और 91, तो यहां से हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 का गुणनफल हम कर सकते हैं इस तरह से, 2 से लगेगा 13 दूनी 26 नहीं रहेगा। 91 का गुणनफल करेंगे 7 से लगेगा 13 बार में, क्योंकि 26 बराबर आ गया 2 गुने 13, 91 का आ गया 7 गुने 13। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना होगा,
एचसीएफ अर्थात जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पर आ गया 13, 13 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकालने का विधि है कि दोनों संख्याओं में से एक संख्या को पूरा लिख लेते हैं, एक संख्या को हम पूरा लिख लेंगे और दूसरी जो संख्या है उसमें जो एचसीएफ मिल गया उसको छोड़ करके बाकी संख्या को हम लिख लेते हैं। हो जाएगा 26 गुने 7, यही हो गया एलसीएम। तो यहाँ गुना कर दीजिए, 7 6 42 की 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। अब इसका हम जांच करेंगे। जांच पहले दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? तो 26 में 91 से हम गुना कर लेंगे। 26 में गुना करेंगे 91 से, 1 2 6 9 14 5 9 18 5 23, 1 6 3 2 आ गया कितना? 2361। और इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में गुना कर लेंगे। एचसीएफ एलसीएम तो आ जाएगा 13 गुने 182। 13 दूनी 26 की 6 हाथ में 2, 13 8 73 से 104 और 2, यहाँ पर गुना गलत हो गया है। तेरह दूनी 26 की 6 हाथ में 2, 13 74 से 104 और 2, 106 की 6 हाथ में 10, 13 10 23 आ गया, दोनों बराबर। अतः लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। सत्यापित हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ गया एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। इस तरह से हम सत्यापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी सत्यापित कर सकते हैं। 510 और 92, 510 और 92। 510 का गुणनफल करते हैं हम। इसके इकाई स्थान पर 0 आता 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 1 पे 11 5 10 5 10 255। अब इस 2 से नहीं रहेगा, इसको अंक जोड़ के देखिए 5 5 10 दोबारा 3 से यह विभाजित हो सकता है। 3 से इसमें लगाएंगे, 3 से 24 और 3 से 15। अब इसे 3 से भी नहीं विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 17 25 50। तो 510 का गुणनखंड हुआ कितना? 92 का गुणनखंड भी कर लेते हैं। 92 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 46 और 2 से 23। तो 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 92 का हो गया 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो दोनों में मिलेगा वो हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 2। एलसीएम निकालेंगे तो ए को लिख लेंगे पूरा 510 और जो एचसीएफ निकला उसको छोड़कर बाकी इसमें लिखेंगे, गुना कर लेंगे इससे। 510 गुने 2 गुने 23 गुना इसको हम करेंगे, आ गया 1020 गुने 23, 1020 गुने 23। 23 में इसमें हम गुना कर लेंगे, कितना आएगा? 0 23 दूनी 46 23
23,460 आ गया। अब हम यहाँ निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, जांच करेंगे। जांच में आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 510 गुने 92, 510 गुने 92 गुना कर लेंगे हम। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 के 0 और 51 में 92 से 2, 5 दूनी 10, 9, 9 पचे 45, 2, 9, 6, 4, 46, 92 आ गया, 46, 92, 46,930। और यहाँ एलसीएम गुने एचसीएफ कर लेते हैं। कितना आ गया, 23,460 गुने 2। तो इसमें भी गुना करेंगे 0, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दोनों आ गया बराबर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। 336 और 336 का गुणनफल करेंगे, 2 से लगेगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 168। 2 से लगेगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 83। फिर 2 से लगेगा 42, फिर 2 से लगेगा 21, फिर अब 3 से लगेगा 7। इस तरह से 54 का गुणनफल कर लेंगे। 2 से लगेगा 27, 3 से लगेगा 9, 3 से 3 बार। अब 336 बराबर आ गया कितना, 2 के पावर 3, 1 2 3, 4 को 2 है तो आ गया 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। और 54 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 के पावर 3, 2 गुने 3 के पावर 3। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, दोनों संख्याओं में एक को 2 मिल जाएगा और एक ही को 3 मिलेगा, एक ही को 2 मिलेगा और एक ही को 3 मिलेगा, अर्थात एचसीएफ हो जाएगा। अब हमको अगर एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो 1 2 और 1 3 छोड़ करके बाकी संख्या लिखना होगा। या हम लिख सकते हैं एलसीएम में कितना, 2 4 गो और 1 गो 7 और 3 3, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 और 3 जो मिल गया एचसीएफ में, बाकी संख्या लिखा जाएगा। यहाँ हम बराबर हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 7 और गुने 3 के पावर 3, क्योंकि 3 और 2 तो एचसीएफ में लिखा गया, बाकी बच गया एलसीएम। 2 के पावर 4 बराबर क्या हो गया, 16 गुने 7 गुने 3 के पावर 3 बराबर कितना हो गया, 27। 16 7 112 गुने 27, 112 में 27 से गुना कर लेंगे। 7 दूनी 14, हाथ में 1, 11 7 77 1 78, 112, 2 दूनी 4 2 2, 4 आ गया, 8 12 हाथ में 1, 7 10 हाथ में 1, 2 3, 3024, 3024
24 क्या हो गया ये एलसीएम। अब यहाँ हम जांच करेंगे। जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 336 गुने 54। 336 में हम 54 से गुना कर लेंगे। 336 में 54 से गुना, छोटे बेटे हाथ में 2, 4 3 12 तो 14 हाथ में 1, 4 3 आई 12 1 13, 6 5 30 किलो हाथ में 3, 5 3 18 हाथ में 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 18,144। दोनों संख्याओं का गुणनफल आया 18,144। अब हम निकालेंगे यहाँ एलसीएम गुने एचसीएफ, कितना हो जाएगा 3024 गुने 6, 6 का 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 36 18, तो आ गया क्या बराबर। अतः तो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ, यही हो गया प्रूफ। पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसमें बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.2 में पार्ट 2 में कल खत्म।